सभी लोग बैठ जाओ। जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं तो उन्हीं सेवा में लगे रहे। तुमको दो लाभ, सेवा करते रहो, सत्संग सुनते रहो। सत्संग कानों से सुना जाता, सेवा हाथ पैरों से की जाती। आपको दोनों लाभ मिल रहे, इसलिए सेवा से कभी अलग मत हुआ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, ये जो 7 दिवसीय आध्यात्मिक संस्कार समारोह में शामिल शरीक होने वाले देश के कोने कोने से आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्त प्रेमी जन, बड़ा सौभाग्य का होता है तब ये अवसर समय मिलता था संत महापुरुषों की वचनवाणी सुनने का और उनके दर्शन दीदार का, परमात्मा सेवा करने का। ये अवसर बड़े ही भाग से मिलता है, जबकि ये अवसर केवल कलयुग में, और ये किसी युग में नहीं था। कलयुग के जीवों पर अति कृपा दया मेहरबानी करने के लिए सद्गुरु दाता दयालु ने ये आधार रखा, क्योंकि कलयुग का जीव कमजोर है, भोगी विलासी है। ऐसे गंदे कमजोर जीवों को सहयोग मदद शक्ति देने के लिए ये आधार उन्होंने बनाया। अब कितने लोग इसका लाभ उठा रहे, कितने लाभ उठा सकेंगे, कितने लोग उठाकर इसे संभाल के रख सकेंगे। बस जरूरत तो इसकी सत्संग सुनना, सुन करके उसको अपने मन को पकड़ना और मन की बिगी हुई आत्माओं को ठीक करना। जब इस तरह जैसे आप दवा रोगों पर प्रयोग करते हो तो रोग चले जाते, ठीक उसी तरह ये मन भोगी रोगी, ये रोगों का रोगी हो गया। इससे मन को ठीक करने का आधार महापुरुषों ने 3 रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। और तीनों सरल आप कर सकते हो सुविधा से, क्योंकि इसमें कोई विशेष पाबंदी नहीं है। हाँ, खान पान की पाबंदी जरूर। जब आप शाकाहारी सदाचारी रहोगे तो ये तीनों आधारों का लाभ आपको मिलेगा। है तो बहुत सरल सुनने में, लेकिन मन को पकड़ाना ये मुश्किल। महापुरुषों ने कहा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारा कोई अहित करने वाला नहीं, जो कुछ करने वाला है वो तुम्हारा मन ही। इतने महापुरुषों ने इशारा करके कहा बड़ा बदरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। कितना सरल कर दिया कि आपको इंद्रियों के पीछे नहीं पड़ना, शरीर के पीछे नहीं पड़ना। और मन अगर ठीक नहीं है, भागता दौड़ता है,
तुम्हारे रोकने से नहीं रुकता है, नियंत्रण नहीं हो रहा, तभी उन्होंने छूट आपको दी कि मन जाए तो जान ले, पर कसके रात शरीर उतरी पड़ी कमान से कभी न चाले फिर। अगर मन बता है इसकी बहुत पुरानी आदत भरने की, इस पर कभी किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। जब पुरानी आदत हो जाती है उसको एक बार की छोड़ना बड़ा मुश्किल होता, इसलिए उन्होंने आपको एक सहूलियत दे दी कि मन जाए तो जान दे, अगर ये भग रहा तो भगने दो, लेकिन तुम इसको शरीर का साथ मत देना। जब शरीर का साथ नहीं दोगे तो जाएगा लौट आएगा, जाएगा लौट आएगा, धीरे 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 इसका जाना और लौटना खत्म हो जाएगा। फिर ये लग जाएगा कार्य किसकी दया से होगी, कौन सी क्रिया से होगी, का ये पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तक गंगा स्नान से नहीं होगा। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। जो समर्थ सदगुरु भूमंडल पर आया है काम करने के लिए, उसके वचन वाणी को सुनना और उनको मानना, ये तुम्हारे लिए कामयाबी हासिल करा देगा। अब कितना सरल हो गया, तुम उनके वचनों को सुनो, धीरे धीरे सुनते 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 तुम्हारा मन कभी न कभी उनके वचनों को स्वीकार कर लेगा। जैसे वचनों को स्वीकार किया वैसे मन की भागने की आदत ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो इसको नाम का आधार पकड़ा दो, क्योंकि इसको न कोई मसाला चाहिए। इसकी जो आदत भगने की है, जहाँ जहाँ जाता है भोगों में, भोग से मोड़कर नाम योग की साधना में इसको लगा दीजिए, और जितना काम उधर करता रहा उतना काम इधर करें, उतना काम इधर करें, क्योंकि ये बड़ा काम करने वाला रात दिन काम कर। आप सो जाते हो, ये फिर भी दौड़ता रहता, ये कभी विश्राम नहीं लेता। जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक ये विश्राम नहीं लेता। तो इसकी केवल आदत को आपको बदलना और आपको कुछ नहीं करना। कलयुग सब नहीं आम युग, जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान कोई दूसरा अच्छा युग जीवात्मा को अपने घर जाने का नहीं है, क्योंकि जीवात्मा के बारे में किसी युग में कुछ नहीं कहा गया। न सतयुग में न ऋषि मुनियों ने योगियों ने कहा, न त्रेता के अवतारी शक्तियों ने कहा, न द्वापर के भक्तों ने कहा। ये तो केवल कलयुग में संत महापुरुष आ गए, उन्होंने कमजोर जीवों पर दया करके आधार बना दिया, क्योंकि हम आप बहुत कमजोर हैं। इतनी कमजोरी है कि किसी काम में मन लगता ही नहीं। सत्संग करोगे तो नींद आ जाएगी, भजन पर बैठोगे तो माला छूट जाती है, नींद आ जाती है। लेकिन प्रेमियों जब परमार्थी सेवा में लगोगे तो ये मन यानी नींद वहां नहीं आ सकती, वहां काल माया का कोई दांव चलने वाला नहीं है। इसलिए संतों ने कलयुग में जीवों के लिए परमार्थी संनाम सेवा रखी है कि तुम्हारा इसी से काम हो जाएगा, लेकिन सेवा में गरुड़ गुमान घमंड नहीं होना चाहिए कि हमने इतना दे दिया, हमने इतना कर दिया। तुमने कुछ नहीं दिया। अगर तुम्हारे कर्मों की वही खोल के दिखा दी जाए तो कहोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए धीरे से लगे रहो। वो तुम्हारे गुण अवगुण को सब जानते, तुम्हारे भाव स्वभाव को सब जानते, अच्छे बुरे को सब जानते हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालते हैं, सरल से सरल रास्ता, क्योंकि उनका वादा है जीवों के साथ कि अपने जीवों को जिनको नाम दान दिया, अगर कोई हानि कष्ट देखूंगा, तकलीफ देखूंगा तो सरल कर दूंगा। कहते कितने खुश हैं अपने जीवों को घर पहुंचाने के लिए, लेकिन निमित्त मात्र कोई न कोई तो कर्म आपसे कराया ही जाए। नहीं करोगे
तो मन आपका और खराब हो जाएगा। तो किसी न किसी बहाने से आपको कहीं न कहीं लगाए, कोई धन की सेवा, कोई तन की सेवा, कोई बर्तन वाणी की सेवा, कोई शरीर की सेवा, कोई अपने अच्छे सच्चे विचारों की सेवा, ये सब सेवाएं ही है। लेकिन मुख्य सेवा सूरत की, जीवात्मा की मुख्य सेवा, क्योंकि जीवात्मा की सेवा किसी ने की ही नहीं, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए, इसको किसी को मालूम नहीं था कि जीवात्मा सूरत की कौन सी सेवा होती है और वो सेवा किसी को नहीं है मालूम। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। चारों तरफ कलयुग में पापी पाप मरवा रहा हूँ, हर तरफ विचारधारा, बोलने की वाणी, करने की आदत, सब पाप का मतलब जो तुमको यहीं पर रखे, यही भुगतान कराता है, कभी भी तुमको घर तुम्हारे न पहुंचने दे, उसको पाप दे। पाप का भी बहुत बड़ा विस्तार है, अभी मोटा मोटा आपको बताया जाता है, क्योंकि पाप वृत्ति बहुत पुरानी है। कोई पुरानी आदत जब बन जाती है धीरे धीरे खत्म। इसी तरह मन की वृत्ति ही पाप की। पाप का मतलब जो तुम्हारा साथ न दे, तुम्हें लाभ न दे, तुम्हारा कल्याण न कर सके, वो सब पापी कहलाता। आज संत महापुरुषों ने ये रास्ता क्यों खोजा, क्यों निकाला, जो किसी युग में नहीं था। ये रास्ता उन्होंने जीवों के लिए बड़ा ही सहज और सरल बना दिया और लिख दिया कि तुम किसी भी कोई युक्ति अपनी तरफ से लगाने की तरफ अपना मन मत लगाना। आप उन्होंने कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुण। कलयुग में न योग है, न व्रत है, न जप तप है, उनका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उम्र कम है। जब सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, उनके लिए था, जंगल में चले गए और तपस्या किया। अब उनकी तुम नकल करोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि वो 1,00,000 उम्र जिनके पास थी उनको ही बताया। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करी है ध्यान करे बहुत प्राणी। सब योगी थे, सब विज्ञानी से, सब कृतार्थ थे, उनके लिए वो साधन रखा गया। आप न योगी हो तुम भोगी हो, न कृतार्थ हो तुम फंस चुके हो, तो तुम्हारे लिए वो साधन मुफीद नहीं हो। और त्रेता की बात कही कि त्रेता युग की साधना अगर करोगे तो त्रेता विविध यज्ञ नर करही, अत विचार बहुत सागर तरही। त्रेता में नाना प्रकार के हवन यज्ञ विधि विधान था, लेकिन आज कलयुग में नहीं, उसको वर्जित कर दिया। क्यों? वो त्रेता युग 10,000 वर्ष का, मानव शरीर की उम्र 10,000 वर्ष की होती थी, उनके लिए ये विधान रखा गया। फिर प्रेमियों जब द्वापर आया, ये व्यवस्था सब बदलती है। जब द्वापर आया तो मानव शरीर की उम्र 1,000 वर्ष की नहीं। उनके लिए क्या साधन रखा गया कि द्वापर युग प्रभुपद पद पूजा, द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, यानी मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजियों का विधान एक वेद व्यास ने द्वापर युग में जीवों के लिए बनाया था। लेकिन न तुम सतयुग के हो, न तुम त्रेता में हो, न तुम द्वापर में हो, तुम तो कलयुग में बैठे। तुमको अपने युग का, अपने समय वक्त का, अपनी शक्ति के मुताबिक, शरीर के उम्र के मुताबिक तुमको साधन की खोज करनी चाहिए थी। जब कलयुग आया तब संतों को आना पड़ा, लिख के बताना पड़ा,
कहीं जीव पिछले युग के कार्यों में, साधना में, कर्मों में न फंस जाए। नहीं, उतना समय है नहीं, और बीच में तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, ना इधर के रहे न उधर के। इसलिए कलयुग के लिए लिखा है, कलयुग समयान युग जो नरकर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा सरल युग जीवात्मा के कल्याण का कोई नहीं रहा। लेकिन कलयुग में जब संत महापुरुष आएंगे, उनके वचन वाणी पर जीव को विश्वास हो, केवल विश्वास, और आपको कुछ नहीं। अब विश्वास इतनी जल्दी आता नहीं, क्यों? हमारा मन शंकातुर है, शंका भी करता, शक भी करता। कहने का मतलब ये है कि कलयुग की साधना जो संत महापुरुषों ने बताई, उसके अतिरिक्त अपनी हट से और अपने मतलब यानी विचारों से कोई काम करने लगोगे, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए, किसी का खेत पका खड़ा, बगैर पूछे आप काटने लगो तो तुमको चोर माना जाएगा, दंडित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। अगर वो तुमको आदेश दे तो वही काम करोगे तो मजदूरी पाने के अधिकारी बने। मेन आदेश की बात। तो कलयुग में जो आदेश और हुक्म आपको मिले, जो वचन तुम्हारे लिए यानी प्रसारित किए जाए, तुम्हारे लिए वही मुफीद होगी। क्योंकि हर जीव का कर्म अलग, हर जीव के संस्कार अलग, संस्कार कर्मों के अनुसार उसको सेवा दी जाती। तुम इसी में शंका करने लगते हो, इनको ये सेवा, उनको सेवा, हमको क्यों नहीं की, उनको क्यों नहीं दी। अरे तुम्हारे कति अलग है, तुम अपनी नहीं हो, इसीलिए कमजोरी तुम्हारे मन में बनी रहती। ये सब तो कलयुग के लिए स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुरगाना, यही कलिकाल न दो साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। कलयुग का ये धर्म है, ये कर्म है, ये नीति है, ये रीति है, ये युक्ति है, ये आधार है। अब इसको पकड़ के अगर चलोगे तो वो तुम्हारी कम जरूर है, लेकिन काम आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने सीधा रास्ता नाम का पकड़ा दिया। वैसे कलयुग में जो संत आए, उन्होंने इतना आसान नहीं कहा। उन्होंने 4 जन्मों की बात कही। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे मिलता। 4 जन्मों में पार करते थे। लेकिन आज अनामी महापुरुष जो भूमंडल पर आया या कभी नहीं आया, उसने इतना सरल कर दिया, अगर तुम मेरे पर पूर्ण आधार हो जाओ, अपनी बुद्धि अपना मन मत लगाओ, केवल आप उनकी तरफ हो जाओ, तो तुम्हारा ही जन्म में वो काम कर देंगे। कि वो काम करने के लिए आए, ये लोग बताने के लिए आए, समझाने के लिए आए थे, लेकिन ले जाने के लिए कोई नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा मैं तुमको ले जाऊंगा। लेकिन बाबा जी का संकल्प क्या अपने जीवों के प्रति, आज इनको मैंने नाम डाल दिया है, अगर वो मेरे ऊपर आधारित हो जाए, अपना बल, अपना पौरुष, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, ये सब एक किनारे कोने पर रख दे, केवल मेरे को आपको समर्पित कर दे, तो इनका काम मैं एक जन्म में ही कर दूंगा। ये कितना आपके लिए आसान है। लेकिन शैतान मन आपका मानता नहीं, शंका भी करता है, संदेह भी करता है, तरह तरह से। इसलिए संगत में आए हो, किसी की तरफ मत देखो, अपना निशाना पक्का रखो। इधर उधर मान सम्मान में फंस गए, इसने हमको ये कह दिया, इसने ये कह दिया, अरे किसी ने कह दिया तो वो तुम्हारा क्या कर लेगा और क्या सुधार देगा और क्या बिगाड़ देगा। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि जो काम हमारा करने आया उसने क्या कहा। उसने तो कभी आपका तिरस्कार किया नहीं, आपका अपमान किया नहीं, फिर इस चक्कर में क्यों पड़ो। सद्गुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बढ़ाई क्या जाने।
जिनको मालिक का प्यार मिल गया है वो ये काल माया के झूठे मान अपमान के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। और इसलिए आपको सोचना चाहिए। उन्होंने अपने जीवों को सतर्क करने के लिए पहले कह दिया, मान अपमान के ऊंचाई पड़ेगा सब तुझे देना, लाभ और मान के ऊंचाई पड़ेगा सब तुझे देना। ये मान और अपमान ये भी तेरा नहीं है, न तेरे साथ जाएगा न तेरा कोई काम करेगा और तुम्हारे मन को और बिगाड़ लेगा और शंकाएं तरह तरह की पैदा करके तुम्हें परमार्थी जगत से अलग कर देगा। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ रहने की जरूरत है। यह है संत मत। काल मत में तो सब चलता रहा, क्योंकि काल मत जीवों के उद्धार के लिए नहीं होता है। वो तो संसार में बार बार सांसारिक इंद्रियों के कर्मों को करके मान और सम्मान को अपने सिर पे रखकर तुम बार बार यही जन्म मर के चक्कर में आते रहते कि मान और सम्मान का लाभ मृत्युलोक में, पाप पुण्य का लाभ मृत्युलोक में। इसलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, जब उन्होंने कहा कि हमको अपने साथ ले चलिए, क्योंकि किसका जब काम हो गया, जिस काम के लिए काल शक्तियां आई थी, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, जब ये तीनों काम इन्होंने पूरे कर लिए तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जिस काम के लिए आया वो मेरा काम हो गया, अब मैं अपने परम धाम को जाऊं। तो उद्धव जी ने कहा क्या परम धाम आपका और कहीं है? अरे उद्धव, ये तो मृत्युलोक है, ये मेरा धाम नहीं है, मेरा धाम इसके ऊपर है, गोलोक का ये मेरा स्थान। तो कहा फिर आपने बताया क्यों नहीं? कहा हमसे उद्धव किसी ने पूछा ही नहीं, बताते हम क्या, जब कोई पूछे तब बतावे। तो कहा हमने तो सारा जीवन आपके साथ लगा दिया, अब मेरा बुढ़ापा आ गया, तो ऐसा करो हमको अपने साथ अपने धाम ले चलिए। कृष्ण का ये काम बनी, ये अधिकार मुझको नहीं है। मुझको तो अधिकार जो दिया गया कि जाओ इनको समझाना बुझाना, लोभ लालच देना, इनको डराना धमकाना, जब इससे भी न माने तो मार काट के खलिहान कर दे। मैं वो काम मैंने किया और मैं जा रहा। तो कहा फिर मैं कैसे आपके धाम को आपकी पूजा किए? कहा उद्धव, मेरे धाम अगर आपको आना तो कलयुग में सब सोतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कोई संत महापुरुष आएगा और नाम की बख्शीश देगा, नाम की साधना बताएगा, नाम की युक्ति देगा, तो उस नाम को अपना आधार बनाओगे। अब पाप पुण्य जब दो नासे उद्धव वो हमरे पूर्वासी, जो पाप पुण्य ये गंदगी है ये दोनों को यहीं पर छोड़ देगा, वो मेरे परम धाम आता है। जब कृष्ण के लोक तक जाने के लिए पाप पुण्य आपका सहयोगी नहीं है तो जीवात्मा सतलोक सचखंड वो तो बहुत ऊपर है, वहां जाने के लिए कहां से सहयोगी हो जाए? ये पूजा पाठ शारीरिक इंद्रियों वाली कर्म ये कहां सहयोगी हो जाए? इनका भी फल यहीं पर। तो कहा अगर जीवात्मा को अपने घर पहुंचाना है तो कलयुग केवल नाम अलहरा, सुमिर सुमिर न रुद्र पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार, न पूजा का, न तीर्थ का, न व्रत का, न हम जप गंगा स्नान, ये आधार कलयुग का नहीं है। तो कलयुग में जीवों को जीवात्मा के कल्याण के लिए ये आधार कोई काम नहीं करेगा। शरीर इंद्रियों के जितने आधार ये सब यही चल रहे थे। इसके शरीर के साथ वो आधार भी समाप्त हो जाता है। शरीर के साथ तुम्हारे इंद्रियों कर्मों किए गए कर्म यही समाप्त हो जाते हैं। जब शरीर जल गया तुम्हारे कर्म भी जल गए, तुम्हारा पुण्य भी जल गया। ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है कल की, कि कर्मों का हिसाब
और माया का प्रसाद। ये कलयुग में चल नहीं पाया जीवों के साथ, क्योंकि संत पधारे। संत सर्व समर्थ होते हैं, सबके मालिक होते हैं, सबको जानने वाले होते हैं, सारी शक्तियों से परे ये सर्व शक्ति होती है। और आप समझ नहीं पाए, क्योंकि कभी रास्ता यहाँ था नहीं, तो जीवों को मालूम में नहीं था। जो रास्ते यहाँ लोगों ने बताए सिखाए वो पिछले युग के थे। जो समय निकल जाता है वो समय दोबारा नहीं आता। जब समय नहीं आएगा, समय का लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो यह तुम्हारा समय व्यर्थ में चला, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने तीनों युग की बात बताई कि सतयुग में क्या था कि सब योगी सब विज्ञानी थे। तुम न योगी हो न विज्ञानी हो, न तुम सर्वसमर्थ हो, न तुम इंद्रियों से परे हो, न तुम त्रिगुणातीत हो। ये तो काम है आप में है नहीं कुछ, तो उसका लाभ आपको कैसे मिले? तो उन्होंने कहा कि तीनों युग को अलग अलग, और तुम कलयुग में बैठे हो, तुम्हारा सबसे और सबसे सरल केवल संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो। तो इससे सरल कोई नहीं, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं। मन कर्म वचन गुरु पद पूजा, मनसा वाचा कर्मणा, गुरु के वचनों का पालन करना, उनके आदेश हुक्म का पालन करना और उनकी कर्मों की बनाई व्यवस्था को समझ लेना, तो आपको कुछ करना ही नहीं। इतना सरल कर दिया। और ये किसी ने कहा नहीं है। कलयुग में कबीर साहब से लेकर बहुत संत आए, उन्होंने खुल करके जो मदद है जीवों के साथ वो उन्होंने नहीं कही। और किसी संत ने ये नहीं कहा कि हम तुमको नामदान तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये वादा नहीं है कि जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ जाने वाला नहीं। ये मेरा वादा, ये केवल वादा अनामी महाप्रभु का है। उन्होंने कहा, जिनको मैंने नाम दान दिया, नाम दो शब्द पकड़ाई, उन जीवात्माओं को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप कोई बच्चों को पकड़ लो, तुम्हारा काम हो गया। तुम करने कराने के चक्कर में क्या तुम कुछ कर सकते हो? करने कोई शक्ति सामर्थ्य, कोई तपस्या त्याग इस तरह का तुम्हारे में है कुछ नहीं। लेकिन ये मन मानता नहीं, अपनी लगाता जरूर। उसी लगाने में तुम्हारा समय खराब हो रहा और तुम लगाकर कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारा लगाना पिछले युगों की जानकारी के अनुसार अब कलयुग की जानकारी सबसे, यहाँ कुछ तुम्हें करना ही नहीं। यहाँ कराने वाला ले जाने वाला आ गया। जब तक नहीं ले जाएगा, जब तक तुम्हारे कर्मों का भुगतान नहीं करा। क्यों? ये कर्मों की गंदगी अगर है तो जीवात्मा को काल माया निकलने नहीं। यही कहेगा, हमारी जो कर्म आपने किए, हमारे यहाँ अच्छे बुरे पाप पुण्य, उनको आप दिए जाओ, उनका भुगतान किए जाओ। बिना भुगतान के तुम नहीं जा सकती। इसीलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने कहा भजन से भुगतान हो सकता है, लेकिन भजन जीव के बस का नहीं। इसलिए उन्होंने कहा पहले सत्संग सुनो, जब सुनोगे तो समझदारी आएगी, जब समझ जाओगे तो तुम्हारा मन सेवा में लग जाएगा। जैसे तुम सेवा में लग गए, सारा गरुड़ गुमान घमंड खत्म। ये सबसे बड़ी गंदगी। जब आया अहंकार, किया कराया सब बेकार। इसलिए कहा तुम अगर इस गंदगी से निकलना चाहते हो जो किसी युग में कोई निकल नहीं पाया, न तपस्या करके, न योग करके, न ये संयम, न ब्रह्मचर्य का पालन, ये मतलब यानी कुछ करके जीव नहीं निकल पाया। क्योंकि ये जितने भी कर्म है पिछले युग के, ये बार बार जन्म और मरण की स्थिति में ले आने वाले हैं। इनसे जीव का उद्धार कल्याण नहीं होता। जिनको आपने भगवान माना,
उनका उद्धार नहीं, न राम का न कृष्ण। क्यों? राम ने जो काम किया है वो जघन अपराध, करोड़ों को मारा। अगर तुम्हारे से एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो यहाँ का कानून 302 का मुलजिम बना के फांसी की सजा देता। एक व्यक्ति को मारने पर फांसी की सजा होती। अगर तुमने जान ली है तो बदले में तुम्हारी जान ली जाएगी या जान तुमको देना पड़ेगा, तब भी पूरा नहीं होगा, तब भी ये पूरा नहीं होता। जब एक इंसान के मारने पर जब उसे हत्या का आरोप लगता है, उस हत्यारे का कोई मुंह नहीं देखना चाहता, उसके हाथ का कोई छुआ खाना नहीं चाहता है, और तुम्हारे भगवान ने तो करोड़ों मारे, उसकी पूजा हो रही। ये कहाँ का विधान कि एक के मारो तो फांसी की सजा, जितने करोड़ों मारे उसकी पूजा हो रही। यही तो समझना था और यही महापुरुषों को समझाना था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों ने कहा कि राम ने क्या किया, क्या किया? अपने स्त्री के अपमान का बदला। तो सांसारिक है मान अपमान, अदले बदले की भावना, ये सांसारिकता में आता, ये अध्यात्म में नहीं आता। जब उनको अपनी पति का गम, पत्नी का गम हुआ कि रावण चुरा के ले गया, मैं चक्रवर्ती महाराजा दशरथ का बेटा, लोग क्या कहेंगे? रघुवंशियों का बल पुरुष बहुत विख्यात है, लोग हमको क्या करेंगे? तो बदले की भावना से क्या किया? उसके पूरे परिवार को मार डाला। उसके भाई से भेद लेकर, अपनी तरफ शक्ति से नहीं, जब भाई मिल गया और भाई से परिवार, घर, राज्य का सब मतलब यानी सिक्रेसी आउट कर ली, उन्होंने जानकारी ले ली, तब चलो अगर घर में एक कोई हत्यारा हो जाए तो क्या भारत का कानून है कि सारे घर को मार दिया जाए? क्या सारे गांव में रहने वाला सारे गांव को मार दिया जाए? ये कौन सा? सारे जिलों को मार दिया जाए? अरे जिसने अपराध किया है सजा उसी को मिलनी चाहिए, ये कानून है। लेकिन तुम्हारे भगवान ने क्या किया कि गलती रावण ने की और पूरा परिवार और पूरा नगर यानी मतलब मार करके एकदम मौत के घाट उतार दिया। ये काल भगवान है, इसीलिए दक्षिण भारत में राम की आज भी पूजा नहीं होती। वो लोग नहीं मानते, कहते हमारा विद्वान ब्राह्मण रावण ऐसे ब्राह्मण का वध किया, उसको ब्रह्म हत्या लगी है, ऐसी ब्रह्म हत्या करने वाले की मैं पूजा नहीं करता। तुम्हारे यहाँ तो ये सिखाया गया। तो कृष्ण ने फिर दोबारा उससे बड़ी गलती की, उन्होंने करोड़ों मारे और इसने महाभारत में अरबों खरबों को मरवा दिया। ये कौन सा, ये कौन सा अच्छाई है, कौन सी भलाई है, कौन से जीवों की मदद या कौन से सेवा, ये कौन सा धर्म? लेकिन कुछ यहाँ तो अच्छी बातों को कोई धर्मान जो बहुत बड़ा धर्मान हो उसकी कमी गलती कोई नहीं कहता। वो जो बेचारा गरीब हो उसको सब मानने के लिए तैयार है। ये तो काल के विधान में है कि उल्टा सीधा अलग गलत कुछ विचार न किया जाए। तो कृष्ण ने केवल क्या किया, उनके माँ बाप को, उनके सगे मामा ने अपने माँ बाप को जेल में डाल दिया। ये उसका प्रश्न था कि माँ बाप की को परेशान कर रहा, उसकी वो सजा पाएगा, सेवा नहीं करता तो वो सजा पाएगा। लेकिन तुम्हारा इन उनके बदले इन सबको मार डालना तुम्हारा धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं कहता। उन्होंने अरबों खरबों एकदम मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा इन दोनों को भी सांसारिक रूप की सजा का भुगतान करना पड़ा। कृष्ण नदी किनारे बैठे थे,
उनके पैर में काला निशान था। बहलिये ने दूर से देखा कि हिरने की आंख सी चमक रही। उसने हिरने की आंख समझकर और बाण छोड़ दिया और उसका बाण कृष्ण के पैरों में जाके लगा। उनका पैर एकदम छिलनी हो गया और मृत्यु के हवाले हो गया। ये हत्या तो की गई क्योंकि तुमने करोड़ों की हत्याएं कराई, लिहाजा तुम्हारा भी जीवन हत्या के द्वारा ही समाप्त किया गया। ये इतिहास आपका, इसको पढ़िए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सच्चा भगवान को बचाने वाला कौन, रक्षा करने वाला, हिफाजत वाले करने वाला ये कौन है और मारने और काटने वाला कौन। तो आपको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए। काल भगवान ने मार काट हिंसा की, उसका इतिहास है। और दयाल भगवान जब कलयुग में आए तो जीवों के सारे अपराधों को माफ कर, इतनी बड़ी ताकत लेकर काल भगवान ने एक भी अपराध को माफ नहीं किया। इतिहास कह रहा है कि उनके पिता दशरथ से धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। लोगों ने सिफारिश की कि भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर लीजिए। राम ने साफ, ये काम मेरे बस का नहीं, मैं माफ करने नहीं आया हूं। अगर किसी ने अपराध किया है, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, का मैं उसको माफ नहीं करूंगा। उन्होंने साफ साफ कहा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने सारी जानकारी, हर युग की, हर शक्ति की जानकारी उन्होंने दी कि आपको किसी युग के नाम में या किसी युग की शक्ति पर तुमको विश्वास नहीं करना चाहिए, तुमको उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें हत्यारे की शिक्षा नहीं माननी चाहिए। ये उन्होंने रामचरितमानस में दर्शाया। आपने उसको भी नहीं पढ़ा और विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। सारा विश्व इसको स्वीकार करता है। वो नीतियों का भंडार है, अनीतियों की, पाप कर्मों की जानकारी और उन पाप करने वाले, अनित करने वालों का परिणाम, ये सब जानकारी उसमें। तो आपको ये सब सोचना चाहिए, लेकिन तुमने भी कुछ नहीं सोचा। उन्हीं हत्यारों की पूजा में लग गए और समृद्ध मालिक की पूजा भूल गए जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया। ये काम किसी ने नहीं किया। जब राम ने अपनी जीवात्मा का कल्याण उद्धार नहीं कर पाया और कृष्ण ने नहीं कर पाया, तो क्या तुम बड़े हो? तुम कैसे कर लोगे? तुम्हें अपनी जीवात्मा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार ये भगवान थे, अवतारी शक्ति थी, इनकी पूजा हो रही, ये अपनी जीवात्मा का उद्धार करना न कर पाए, न करा पाए, तो हमारा कहां से करेंगे? ये विश्वास आपको होना चाहिए। जानकारी का मतलब, जानकारी लेकर फिर हम बुराइयों से अलग हो जाएं, पाप कर्मों से अलग हो जाएं, उन पापियों हत्यारों की शिक्षा और मानता से और सम्मान से अलग हो, तब तो आपका ज्ञान माना जाए। उन्होंने जब कलयुग में आए साथ, इसलिए राम ने अपना प्रायश्चित भी बताया कि उनको बाद में पश्चाताप हुआ कि मेरा गुनहगार केवल रावण ही था। हमने सारे परिवार को, सारे कुर्मे को, सारे देश की जनता को हमने क्यों संहार किया, इसका उनको बड़ा प्रायश्चित हुआ। उसी प्रायश्चित में निर्णय नहीं ले पाए और इनको आत्महत्या करनी पड़ी, सरजू में डूब के मर गए। और यही कृष्ण का किया, उन्होंने इनको मरवाया, उनको मरवाया, तो लिहाजा बहलिये ने उनको मारा, उनका भी परिणाम, उनकी भी हत्या हुई। हत्यारा या हत्या करने वाला या जिसकी हत्या होती है उसकी जीवात्मा का कभी कल्याण नहीं होता। कल्याण का रास्ता मारना काटना नहीं, संहार करना नहीं है। कल्याण का रास्ता समझाना बुझाना, समझा बुझा के उसके मन को मोड़ के साधु बना देना, इसको कहते वैचारिक क्रांति। यही कलयुग में होगी और इसी के द्वारा इन जीवात्मा का उद्धार कल्याण होगा। आज खूनी क्रांति की चर्चा नहीं है, न करनी चाहिए
संत मत में खूनी क्रांति को प्रधानता नहीं, इसको पाप माना जाता है, हत्या मानी जाती और हत्या का परिणाम नरकों में जाने का। इसलिए संत महापुरुषों ने जीवों के कल्याण के लिए आए। उन्होंने स्पष्ट रास्ता रखा कि मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में ऐसा सुधार करके दिखा दूंगा जो इस भूमि पर किसी ने किया नहीं। ये कितना बड़ा काम आपके लिए, आपके हित और भले के लिए। लेकिन इसको समझना, इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां लगाव है वही फसाव है, जहां फसाव है वही अधोगति है। ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी, लेकिन ये आपको किसी ने बताया। जो आज आपको ये सुनाया बताया जा रहा, ये किसी ने इस भूमि पर नहीं, जब बताया तो सम्राट मालिक जी बताया और किसी नहीं। इसलिए इन सब बातों को समझना चाहिए। इसलिए उनको अपना परिचय देना पड़ा कि जीव तो पिछले युग की काल शक्तियों से परिचित है, काल शक्तियों की पूजा करने वाला है, जिन्होंने हत्याएं की और लोगों को मारा। हत्यारे की कभी पूजा नहीं होती, और करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं। अंतमति सो गति, जहाँ तुम्हारा मन लगा है वही दुर्गति तुम्हारी भी होगी, जो तुम्हारे यानी मतलब अधिष्ठाता की होगी। जिसको आपने सर्वा माना आधार भगवान माना, जब भगवान की दुर्दशा हो गई तो तुम्हारी कैसे बचेगी। इसलिए संतों ने जीव की दुर्दशा दुर्गति को देखकर कलयुग में पधारे। लाज दया कोमल की संता, संतों के हृदय में ये दया उठी कि मेरी जीवात्माएं जब से गई हैं, कितने सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, अभी तक वापिस नहीं आ सकते। तो उनको दया उठी, उन्होंने अपना लोक सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, होश में ले आने के लिए, अपनी तरफ मोड़ने के लिए उन्होंने नाम का आधार रखा। ये नाम तुम्हारा आधार पहले था और आज भी है। इसी नाम आधार को पकड़कर सारी सुते हुए जीवात्माएं सतलोक से नीचे उतारी गई थी, लेकिन काल माया ने चालाकी करके तुम्हारी वो डोर छीन ली। जब छीन ली तो तुम बेकार हो गए। तब उसने कहा मेरे देश में आए हो, अब मेरा वाला सामान, मेरी वाली डोरी पकड़ो। कौन डोरी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये 5 डोरियां उसने पकड़ाई और हमने आपने पकड़ ली। अब उन्हीं डोरियों में हम बंध गए, अब निकलना मुश्किल। क्यों? अगर निकलने का प्रयास आपने संत महापुरुषों की युक्ति के द्वारा अगर करने की कोशिश की तो काल माया आगे ही बैठा। गोस्वामी महाराज ने लिखे बताया ये काल कहाँ रुकेगा, कहाँ तुमको तुम्हारी अटकलें बाधाएं लगाएगा। बड़े साफ शब्दों में कहा, छोरन गिरथी जानी खगराया, बिगड़ अनेक करे तब माया। ये जल चेतन की गांठ जो लगा दी उसने, ये खोलने की युक्ति किसी संत महापुरुषों से नाम की युक्ति मिल जाएगी। आप कोशिश करोगे तो उसको चिंता हो जाएगी, काल को चिंता हो जाएगी। आप प्रयास करेगा कि विघ्न, बाधाएं, लोभ और लालच ये सब कुछ आपको दिखाएगा। लेकिन गोस्वामी महाराज ने यह भी कहा, छोरन ग्रंथ पाए जो कोई, तब या जीव कृतार्थ। जब किसी को जब चेतन की गांठ जो काल माया ने लगा दी और भोगों का छींटा मारकर उसे मजबूत कर दिया है, इसे जब तक ये नहीं खुलेगी या खोलने वाला नहीं मिल जाएगा तो या खोलने की युक्ति बताने वाला नहीं मिल जाएगा, तब तक ये काम तुम्हारा कोई नहीं। ये छुटकारा पाने का काम नहीं। छुटकारा का मतलब है जब ग्रंथि छूटेगी, ग्रंथि से छुटकारा पाओगे तब दुनिया से निकल सकते हो। ये आता उसने
कड़ा नियम बना रखा। तो कहा जब तुम खोलने कीर्ति करोगी, अब गोस्वामी जी महाराज तो एक तरह से भेदी हैं कि जीवों को काल माया का भेद देने के लिए आ गए, उसके घर में उसका भेद बताने के लिए आ गए कि तुमको कौन कौन और कहां कहां किस किस तरीके से यहाँ फांसने का। क्या कहा उन्होंने कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेर भाई, अबुध लो बुद्धि खावन आई। काय रिद्धियां सिद्धियां, जैसे तुमको नामदान मिला, सुमरन तुमने प्रारंभ किया, तो काल को चिंता हो जाएगी कि कहीं जीव ये निकल न जाए। इसको संतों ने युक्ति बता दी, अब ये निकल जाएगा, अगर सब कहीं निकल गए तो मेरा दिल से खाली हो जाए। तो उसने माया को हुक्म दिया कि जाओ अपने सहेलियों को आदेश दो, अगर कोई ये जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति नामदान अगर पा गया है तो उसको सुमरन मत करने देना, भजन मत करने देना, मन को ध्यान में लगने मत देना, सदगुरु के वचन सुनने मत देना, पकड़ने मत देना, धारण मत करने देना। नहीं, ये सब जीव, सारी जीवात्माएं मेरे देश से निकल जाएंगी, मेरा देश वीरान हो जाएगा, मैं शासन किन पर करूंगा। इतनी बड़ी उसको चिंता है। गोस्वामी महाराज ने ये भेद खोला और भेदी बनकर संत महापुरुष काल के भेदी बनकर अपनी जीवात्माओं को निकालने के लिए, रास्ता बताने के लिए आ गई। उन्होंने कहा जब तुमको नामदान मिलेगा तो ये काल माया तुम्हें करने नहीं देगा। कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेर भाई, अबुध लो बुद्धि खावन आई। कि कल बल छल कर जाय समीपा, अवंचल बात बुझावे दीपा। मायापुरी सहेलियों को भेजी कि जाओ तुम तमाम तरह का प्रलोभन, लालच देना, विघ्न बाधाएं पैदा करने ना, किसी तरह ये सदगुरु के वचन सुनने न पावे, जो यहाँ से निकालने वाली सुनने न पावे, उनको अपनाने न पावे, उसके अनुसार अपन जीवन को बदलने न पावे। देखो तुम्हारे पीछे कितने पड़े, तुम कैसे निकल सकते। फिर क्या कह रहे, कल बल छल कर जाए समीपा। तमाम तरह का अपन कल और बल और छल और कपट, ये सब तुम्हारे साथ होने, किसी तरह से ये लगने न पावे, सेवा में लगने न पावे, नाम की साधना करने न पावे, सत्संग सुनने न पावे। ये तमाम तरह की बाधाएं हैं। आखिरकार तो ये बताई क्यों है, इतनी बाधाओं के बीच तुम कैसे रह सकते, कैसे चल सकते हो। तुम्हारी कोई बुद्धि की ताकत इससे तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकती। आगे उन्होंने क्या कहा, तो फिर क्या जीव नहीं निकल पाएगा। गोस्वामी महाराज ने कहा नहीं निकल पाएगा। कौन निकलेंगे, कोई बुद्धि जो परम सयानी और चिंतन चितप नानहित जानी, जिस बुद्धि में सदगुरु के वचनों को सुनकर उन पर पूर्ण विश्वास करके और आत्मनिर्भर जो जिसने अपने आप को कर दिया, और वो बुद्धि सयानी हो जाएगी। वो इसे माया के प्रपंच में, उसके बहकावे में कभी नहीं आएगी, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। उसका सुनना और लेना तो बहुत दूर की बात। कोई बुद्धि जो परम सयानी और चिंतन चितप नानहित जाने, अपना ही जानकर उसकी तरफ देखेगी। अब वो बुद्धि सियानी माने जानकार हो, सब तरह से विश्वास कर चुका हो, अपने आप को आत्म समर्पित कर चुका हो, उसको सियाना कहते। कहा जब ये भाव तुम्हारे बन जाएगा तो तुम्हारा कोई बात नहीं।
यहाँ काल माया भी फेल हो जाएगी। अच्छे साधक को काल माया भी हिला डुला नहीं सकती। कहते काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। ऐसे साधक से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार डर करके इतनी दूर भाग जाते हैं। वो जानते हैं कि मेरा बसेरा इस सद्गुरु के द्वारा अपने तन को जिसने सुरक्षित कर दिया, पाक साहब निर्मल पवित्र कर लिया, उसमें मेरा बसेरा नहीं हो सकता। तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैं। देखिए कितनी सच्चाई आपको खोलती। ये संदेश कहीं नहीं मिलेगा। तुम कहीं हिंदुस्तान में चले जाओ, ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अगर कभी सुनने का अवसर आपको मिला होगा तो मथुरा दरबार में। अब तो कोई बता ही नहीं सकता, अब कोई इसका जानकारी नहीं है। अगर जानकार होते ऐसे परम समर्थ यानी सद्गुरु ज्ञानी से अलग हो जाते और उनको इतना बड़ा अपमानित करते, इतना बड़ा झूठा सिद्ध करते, इनको क्या मिलने वाला। आपको ये सब चीजें याद रखनी। मैं केवल इशारे के रूप में आपसे कहूं, जैसे जैसे तुम्हारे में बुद्धि में सियानापन आ जाएगा, तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा जाग जाएगी, तो आपको ये सब कुछ दे दिया जाएगा। है तो तुम्हारे लिए ही। जैसे बाप अपनी कमाई बेटों के लिए ही रखता, लेकिन वो देख लेता है कि हमारा बेटा कौन पूत है, कौन सपूत है, कौन कपूत है। कपूत को कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं देता, सपूत को नहीं। जो बाप की प्रॉपर्टी को बढ़ा दे, आगे कर दे, उसे मालिक मुख्तियार बनाया जाता। तो सांसारिक नियम है, फिर अध्यात्म में भी ऐसा नियम। मैं तो ऐसे आध्यात्मिक और परमार्थी और निस्वार्थ जीवों की तलाश में घूम रहा हूं। कितना समय निकल गया, आपको नैमिषारण्य में सुना था। जब मैंने देखा कोई नहीं समझ पा रहा, मैंने जिनके लिए व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था में ये फंसने लगे। कहते जमीन हमारी है, ये हमारा, वो हमारा है, हम ये हम वो है। तुमने कहा मैं निकालने की बात करता हूँ, ये फंसने की बात करता है। मैंने वहां से अपना उठा और आके जंगल में बैठ गया। किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, किस काम के लिए, मेरी इच्छा क्या थी। तुमने मेरी इच्छाओं पर पारी फेर दिया। तुम फिर उसी स्वार्थ और लोला लालच में जहाँ से मैं निकाल कर परमार्थी जगत पर आपको खड़ा किया, तुम फिर स्वार्थ लोलालच में फंस गए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो क्या लेके जाओगे? छोड़ना तुमको पड़ेगा। इसके बाद कुछ नहीं, उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जिसके पास सब कुछ आप देख रहे हो, शरीर उसको भी छोड़ो। यहाँ रह नहीं सकता, ये मुसाफिर खाना। तो धीरे से अपना काम बनाना, ये बुद्धिमानी है। जो जीते जी अपनी जीवात्मा का कल्याण करे, मरने के बाद कोई कल्याण किसी का नहीं। जीते जी, अगर जीते जी परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो ठीक, मरने के बाद कहाँ जीवात्मा और कहाँ प्राप्ति सब खत्म। इसलिए आपको जीते जी अच्छा सच्चा निस्वार्थी परमार्थी बनाने की आपको ये सब प्रयास किया जाए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्यों ले आया हूँ और मैंने आश्रम का नाम क्यों बदल दिया है, ये है जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम। यहाँ ज्ञान की बात है, यहाँ विज्ञान की बात, यहाँ धनवान की बात, यहाँ बुद्धिमान। अगर आप यहाँ नहीं समझोगे तो किसी तीसरे स्थान पर चला जाऊंगा। जब तक जिस काम के लिए ये बीड़ा उठाया गया, जब तो वो काम पूरा हो तक में मजबूर होके वापस लो। इसलिए समझने का प्रयास करो, फंसने का प्रयास मत करो। यहाँ मैंने तुम्हारे फंसाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई। तुमको जहाँ जहाँ फंसे हो उधर से निकालने के लिए मैंने व्यवस्था बनाई और तुम उसको
बसने की व्यवस्था समझते हैं, तो फिर तुम्हारा उद्धार कल्याण कभी नहीं हो सके। समय निकल जाएगा धीरे धीरे। इसलिए प्रेमियों, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, वैसे हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, महात्मा स्वयं प्रमाण, उनको प्रमाण तो मैं सब पुरुषों की वचन वाणी का आधार बनाकर आपको बात बताता रहता हूँ। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हमको उसकी जरूरत ही नहीं, लेकिन तुमको जो जरूरत है या तुम्हारी मयानी बुद्धि में शंका संदेह भूल भ्रम कैसे निकलेगा, विश्वास कैसे होगा, हमको वही रास्ता अपनाना पड़ता। अब संतों ने क्या कहा है, जरा दो वचन सुन लीजिए तो आपकी समझ में आएगा कि संत महापुरुष किस अभियान को लेके आए और किसके लिए क्या कहा। वो जय गुरुदेव। कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहते बिना समय के सद्गुरु के ये जीवात्मा को जो काल माया ने मिलकर ये जड़ता की गांठ में बांध दिया है, तो चेतन देखो कितना प्रबल है काल। जो जीवात्मा पाक साफ निर्मल पवित्र है, अजर अमर अविनाशी, उसको भी इसने बांध दिया। क्यों? ये जड़ शरीर है और जड़ शरीर पर उसका पूरा अधिकार है, और बेचारी जीवात्मा जड़ शरीर में होने के कारण अब उसके अधिकारों में बन गई। कहते बिना सच्चे समय के गुरु की ये गांठ कोई खोल नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि युगन युगन से भटक रही हूँ, युगन युगन से भटक रही हूँ, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है। कौन सात संग चोरी, कौन साध संग चोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। अब ये समझा के बताएंगे ये गांठ कब से लगी। का युगन युगन, कितने युग बीत गए तब से काल माया ने ये मतलब यानी जड़ और चेतन की गांठ में बांध दिया, और किसी ने आज तक न सत्यु न त्रेता न द्वापर न अवतारी शक्तियां न ऋषि मुनियों किसी ने भी ये युक्ति नहीं बताई कि जीवात्मा बेचारी शब्द के साथ कैसे जुड़ेगी, क्योंकि शब्द उसका आधार है। कहते कौन शब्द संजोरी, किसी ने भी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ी नहीं पाया। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए, इसको कहते हैं आध्यात्मिक सत्संग। क्या कह रहे हैं कि 84 में बहुत दिन भटकी, 84 में बहुत दिन भटकी, 84 में बहुत
बहुदिन भटकी 84 में बहुदिन भटकी भटकी के आए इस ओरी भटकी के आए इस ओरी बिन ग्रंथि सुरति कौन चोरी गुरु बिन क्रांति सुरति कौन छोरी। आप क्या समझा के कह रहे हैं? बहुत युग और कल्प निकल गए, इस 84 का चक्कर लगाते भटक भटक के मुश्किल से ये कलयुग में अनामी महाप्रभु हमारे सहायक बन गए। मुश्किल से 84 में भटक भटक कर अब ये अवसर मिला है कि वो संत महापुरुषों की ओर तरफ आ गए। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नर्तन मिला भाग्य से 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 मिली नाम की डोरी मिली नाम की डोरी मिली नाम की डोरी मिली नाम की डोरी गुरु क्रांति सुरथी कौन चोरी गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। आज अब 484 लाख योनियों में कर्मानुसार मन के साथ लगी जीवात्मा भ्रमण करती रही। बहुत प्रार्थना की कि मालिक एक बार मानव शरीर का सौभाग्य दे, क्योंकि मानव शरीर में हर जीवात्मा को अधिकार है परमात्मा से मिलने का, बशर्ते वो समय के सदगुरु के वचनों को मान ले, उनकी शिक्षा दीक्षा को स्वीकार कर ले। तो क्या कह रहे हैं? बड़े भाग से नर्तन मिला और उससे बड़ा भाग जो संतों की दया से नाम की डोरी मिली। जिस नाम की डोरी को पकड़कर सारी सुते रूहें की आत्माएं सप्तलोक से ये नृत्यलोक मंडल में उतारी गई, लेकिन काल माया ने चाले की होशियारी करके आपकी नाम डोर छीन ली। आज पुनः उसी नाम डोर सप्तलोक के पकड़ाएंगे जिसको पकड़ के जीवात्मा आई थी, तब वो अपनी नाम डोरी को पकड़कर अपने घर चली जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए सतगुरु जय गुरुदेव बताए सतगुरु जय गुरुदेव बताए सतगुरु जय गुरुदेव बताए पार गई सूरत मोरी पार गई सूरत मोरी पार गई सूरत मोरी पार गई सूरत मोरी गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन चोरी गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। का बड़ी मुश्किल से समय मिला। सदगुरु दाता दयालु ने जय गुरुदेव नाम, ये जय गुरुदेव नाम की डोरी समय से पकड़ा दी है। जो विश्वास के साथ इस डोरी को पकड़ेगा वो अपने घर पहुंचेगा। कितनी बड़ी बात का पार गई सूरत मोरी। ये मेरी जीवात्मा जब ही पार होगी, जब ही अपने घर पहुंचेगी, जब समय के नाम की डोरी मिलेगी। अब तुम पिछले नामों का कोई सीताराम जप रहा, कोई हरि नाम, कोई राधे श्याम, अरे ये पिछले युगों के नाम, इनसे तुम्हारा काम नहीं। ये तो उस युग के हैं जिस युग में
वो लोग आए थे, उनके लोगों को कर्मों को देखकर, शरीर की उम्र देखकर, मन बुद्धि चित्त की ताकत को देखकर उस समय वो नाम जगाया गया था। लेकिन आज कलयुग के कमजोर जीवों को देखकर समृद्धता सदगुरु दयाल ने हम सब जीवात्माओं को घर जाने के लिए, पार जाने के लिए जय गुरुदेव नाम की डोरी पकड़ा दी। जो विश्वास के साथ इस डोरी को पकड़ लेगा वो जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगा। देखो कितना अच्छा अवसर आपको दे। पहली बात तो यहाँ कोई नाम बताने ही वाला आपको नहीं थे, तो फिर पार कैसे आपको करता? जब कोई आया नहीं और किसी ने ये बात बताई नहीं आपको, तो फिर पार जाने की तो कोई बात नहीं कि जीव कैसे पार जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। और पुराने नाम जितने वो पार जाने वाले नहीं थे, बार बार यही जन्म लेने वाले थे। जिसने सीताराम जपा निस्वार्थ भाव से, तो उसको सीताराम ने अपने साकेत धाम तक पहुंचा था। जिसने कृष्ण को अपना विश्वास पात्र समझकर विश्वास किया और कृष्ण नाम को जपा, वो गोलोक तक पहुंच गए। ब्रह्म नाम को जपा, ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। विष्णु नाम को जपा, विष्णु धाम तक पहुंच गए। शिव नाम को न जपा, शिव धाम तक पहुंच गया। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा तो सतलोक की रहने वाली है। जब तक सतलोक ले जाने वाला, सतलोक पहुंचाने वाला आज समय का नाम नहीं मिलेगा, तब तक कोई जीवात्मा अपने घर नहीं जाता। ये राजा महाराजा के शरीर में कर्म अनुसार जा सकती, ब्रह्मा के शरीर में, विष्णु के शरीर में, शिव के शरीर में, राम के शरीर में, कृष्ण के शरीर में, देवी देवताओं के शरीर में जा सकती, लेकिन अपने घर नहीं जा सकती। जब तक घर नहीं जाओगे तब तक शांति नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप सत्संग में आए हो, मैं कितनी फैसिलिटी टेबल करा दूं, कितनी सुविधाएं आपको दे दूं। 7 दिन का कार्यक्रम रखा गया, 7 दिन तो आप चुपचाप रहोगे, 8वें दिन तुम्हारा मन कहेगा घर चलो, घर चलो, घर। इसका मतलब है सच्ची सुख शांति अपने घर मिलती है, चाहे कच्चा घर, चाहे पक्का, चाहे झोपड़ी हो। इसी तरह जीवात्मा अगर ब्रह्मा के शरीर में, विष्णु के शरीर में, शिव के शरीर में, रामकृष्ण के शरीर में, देवी देवताओं के शरीर में चली भी गई तो ये स्थायी मुकाम नहीं है। जब तक वो अपने घर सतलोक सचखंड अनामी धाम नहीं पहुंचेगी, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। देखो कितना बड़ा राज जो युगों युगों का छिपा था, वो समृद्धता दयालु ने खोल दिया। ऐसे अनामी महाप्रभु को हमने आपने बुलाया, आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया। एक तो कोई आया नहीं, और जो आया उसको आपने पहचान पाया, अपना कोई काम नहीं करा पाया। ये जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य। इस दुर्भाग्य को हमें आपको चिंता होनी चाहिए। लेकिन बेचारा जीव फंस गया है, अब करे उसको क्या। तो उन्होंने परिवर्तन की आवाज लगा दी कि भाई देश दुनिया में परिवर्तन होगा तो कैसा होगा। वो कैसा परिवर्तन होगा कि राम की तरह विनाशकारी, खून खराबी, हत्या करने वाला परिवर्तन होगा। कहते नहीं, कलयुग का परिवर्तन बिल्कुल निराला और अनोखा होगा, जिसको कोई कोई जीव शायद समझ पाएगा। बाकी बेचारे सब फंसे रह जाएंगे। उन्होंने परिवर्तन की आवाज भूमंडल पर लगाई ताकि जीव ये समझ जाए, ये उसकी समझ में आ जाए क्या पहले वाला परिवर्तन होगा, क्या उसी तरह से जीवों को मारा काटा जलाएगा, बताया जाएगा, क्या इस तरह का परिवर्तन होगा। कहते नहीं, वो परिवर्तन मार काट हिंसा का, खूनी क्रांति का था,
लेकिन ये कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति, भाव विचारों से लोगों को बदल दिया जाएगा। अब उन्होंने उसको सरल भाषा में, ताकि जीवों की समझ में आ जाए कि कलयुग का परिवर्तन कैसा होगा। तो क्या कह रहे हैं, परिवर्तन हमेशा भारत भूमि से, जब उत्तर प्रदेश बदलेगा तो हिंदुस्तान बदलेगा, और हिंदुस्तान बदलेगा तो सारा विश्व बदल जाएगा। उन्होंने समझा के क्या कहा कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। कहते क्या है कि जब हिंदुस्तान बदलेगा तब सारे विश्व में एक अनोखा परिवर्तन लोगों की नजर में आएगा। भाई कैसा परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन में क्या क्या मतलब करना पड़ेगा, क्या क्या सुधार करना पड़ेगा, हम सबको किसके अनुसार रहना पड़ेगा, किन की बातों को मानना पड़ेगा, क्या पुराने इतिहास को सामने रखकर उसके अनुसार चलना पड़ेगा। कहते नहीं, ये सब परिवर्तन विनाशकारी था, और कलयुग का परिवर्तन सबकी रक्षा और हिफाजत का और संभाल का हो। बिल्कुल अलग थलग एकदम ये परिवर्तन निराला अनोखा होगा, तभी तो लोग इस परिवर्तन को याद कर सकेंगे। बाबा जी ने कहा, मैं कलयुग का ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जो देश दुनिया में न कभी हुआ, न उसका कोई इतिहास भी नहीं बना। ऐसा कलयुग का अनोखा परिवर्तन करके आपको दिखाऊंगा। सब देश दुनिया के लोग इस परिवर्तन को देखकर समझ जाएंगे। क्या कहते हैं कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। कोई ना बेधर्मी होगा, ना ही बेभिचारी, कोई ना बेधर्मी होगा, ना ही बेभिचारी। हुई जाई सफाई, ना ही रही है अत्याचारी, बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। आगे क्या कह रहे हैं, बड़ा समझा के कह रहे हैं, छोटे बड़े लोग जितने पदाधिकारी, छोटे बड़े लोग जितने पदाधिकारी, मांस मछली अंडा छोड़ी हुई है शाकाहारी, मांस मछली अंडा छोड़ी हुई है शाकाहारी। अंडा मछली मांस की रही है, अब तू खान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। लोगों को सुनकर बड़ा ताज्जुब होता होगा। आज तो इन्हीं की भरमार है और ये कहता है ऐसा। अरे समय बदलते देर नहीं लगता। जैसे आपको समझाने के लिए पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा, वैसा समय आया कि अब महापुरुषों ने ऐसा समय लाके खड़ा कर दिया कि उनके जन्म दिवस को हमेशा याद रखोगे आप। इतनी मूसलाधार बारिश पूरे साल नहीं हुई, लोग तबाह थे, काश्तकार परेशान थे, यानी मतलब उनकी सारी फसलें जो सूखा में वो मतलब यानी हरे में बदल गई। इस तरह का ज्योति परिवर्तन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं समझा कि अंडा मछली मांस की
न रही अब दुकान तो बदली जाई दुनिया बदली हिंदुस्तान। कोई न शराब पीवे गांजा या अफीमिया। ऐसा समय आ रहा, इसलिए मैं पहले से आपको समझा रहा हूँ, ये चीजें आपको मिलेगी नहीं, इसलिए इन चीजों की छोड़ने की अभी से आदत बनाना, नहीं आप परेशान हो जाओगे। क्या कह रहे हैं? कोई ना शराब पीवे गांजा व अफीमिया, कौनी बिना नशीली चीज की मिली है अब तू कहानियां, बदली जाई दुनिया बदली हिंदुस्तान। आगे क्या कह रहे? लोग कह रहे साधु संत महात्मा गांजा बंद, ये अशुद्ध आहार संत महात्मा करें। कितना बड़ा दोष लगा रहे हो, उनको आगे खड़ा करके तुम अपने को बर्बाद कर रहे हो। ये भी सजा आपको मिलेगी, उनको बदनाम करने की और अपने मनुष्य मंदिर को खराब करने की, ये दोनों सजाएं आपको मिलेगी। साधु संत न पिए न पिए हैं गांजा भांग। आगे के साधु संत महात्मा इस अखाद्य बुद्धि नशा का प्रयोग नहीं करेंगे। साधु संत पिए न पिए हैं गांजा भांग तो बदली जाई दुनिया बदली हिंदुस्तान। कौनो न हड़ताल न आंदोलन कोई होई, ये राष्ट्र संपत्ति का दुरुपयोग और राष्ट्र संपत्ति का दुरुपयोग होने के कारण हमें आपको महंगाई गरीबी का सामना करना पड़ा, टैक्सों की भरमार का सामना करता, जो हम आप अज्ञानतावश नुकसान करेंगे, रेल जलाएंगे, बस जलाएंगे, ये तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे, ये तुम्हारी सुविधाओं का है, लिहाजा इसका खर्चा तुम्हीं पर लाद दिया जाएगा। तमाम तरह के टैक्स लगाकर, तमाम तरह की महंगाइयां बढ़ाकर ये तुम्हारे से खर्चा पूरा किया जाएगा। इसलिए महापुरुष क्या कह रहे हैं? कौनो ना हड़ताल ना आंदोलन कोई करी है। आगे क्या कह रहे हैं? कौनो ना हड़ताल ना आंदोलन कोई होई, देश की संपत्ति अपनी माने सब कोई। ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ये देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, जो हमारी सुख सुविधाओं के लिए बनाई गई। आगे का समय क्या कह रहा? ऐसा समय आएगा ये राष्ट्रीय संपत्ति को सब अपनी संपत्ति मानने लगेगी। क्या कह रहे हैं? कि राष्ट्रभक्ति, क्या कह रहे समझा? कि राष्ट्रभक्ति जागी होगा देश ये महान तो बदली जाई दुनिया बदली हिंदुस्तान। आगे समझा के क्या करें महापुरुष? कि दया धर्म मानो धर्म, धर्म सबका होई। ये है आपका सच्चा धर्म। मानो मानो से प्रीति, जीवों पर दया, किसी की हिंसा नहीं, किसी की हत्या नहीं, मनुष्य मंदिर को बुरे खान पान और बुरी चीजों से खराब न करना का ये तुम्हारा सच्चा मानव धर्म है। यही सच्चा मानव कर्म जिसको लोग पूर्णतया भूल चुके। क्या कह रहे हैं? कि देश धर्म मानव धर्म, धर्म सबका होई, गाय पशु पक्षी का न पद करिए कोई। देखो सबके अंदर जीवात्मा, कोई गाय के अंदर ही नहीं है, सब इसलिए श्री जीव जन संत महापुरुषों ने किसी एक जीव की बात नहीं कही कि तुम किसी जीव और पशु और पक्षी की हत्या करने का तुमको अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तुम बना नहीं सकते हो
तो विनाश भी नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे, ऐसा होगा राज्य तब तो हुई है कल्याण। जब इस तरह की व्यवस्था देश की होगी तब तुमको तुम्हारा कल्याण संभव है। आगे क्या कह रहे, एक एक चीज को कैसे समझा रहे हैं कि आगे भाषा का प्रचलन कैसा होगा, कौन सी भाषा हिंदुस्तान भारत में महान होगी, कि राष्ट्रभाषा संस्कृति हिंदी सबको होगी। राष्ट्रभाषा संस्कृति हिंदी सबकी होगी और क्षेत्रीय भाषाएं होगी हिंदी की सहेली। क्षेत्रीय भाषाएं होंगी हिंदी की सहेली। हिंदी और संस्कृत में बदी बनी है जब विधान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। लेकिन आज का विधान कैसा, या हिंदुस्तानी हिंदू जानता है, कानून अंग्रेजी में बनाए थे। आप पर कोई मार पड़ी, आपकी चोरी हो गई, आपका कत्ल हो गया, आपका अपहरण हो गया, तो फिर तुमको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। अपनी बात कहलाने के लिए एक किराए का टट्टू वकील करना पड़ता, जिसने मौके पर न रहा, न चोरी देखी, न डकैती देखी, न कत्ल होते देखा, उसको अधिकार है कि वो तुमको न्याय दिलाएगा। कितना अंधा कानून हिंदुस्तान का, जिसने देखा नहीं, जिसने सुना नहीं, जिसने मार काट हिंसा अपने सामने होती देखी नहीं, चोरी डकैती देखी नहीं, वो तुम्हारा हिसाब कैसे कराएगा, तुम्हारी तरफ से वफादारी कैसे करेगा। अब बेचारा न्याय मांगने के लिए अगर वो सीधे जाए, कोई कोर्ट कचहरी उसका न्याय सुनने के लिए तैयार है, उसकी बात, उसका दर्द सुनने के लिए तैयार है। कहने नहीं जाओ, अपना दर्द सुनाने के लिए एक किराए का आदमी ले आओ। वो किराए का आदमी कौन? वकील। वकील वकील है, जहाँ ठोक दो और दराज न हो तो दराज बन जाएगी, रास्ता बना देगा। ऐसी वो कील है, उस कील को यहाँ प्राथमिकता दी गई। क्या कह रहे हैं महापुरुष, ये तुम्हारी प्राथमिकता आगे के समय में समाप्त हो जाएगी। हिंदी और संस्कृत में एकदम दुआ और चौपाई में संविधान भारत का बनेगा कि खासकर हर जोड़ता होगा उसको अपना कानून मालूम होगा। क्या कह रहे हैं, हिंदी और संस्कृत में बनी है अभिधान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। क्या कह रहे हैं, मांस मछली अंडा दारू यदि ना छोड़ी हो भाई। महापुरुष कह रहे हैं अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा परिणाम कितना खराब होगा। क्या कह रहे हैं, मांस मछली अंडा दारू यदि ना छोड़ी हो भाई, देशवा विदेशवा में हुई जाई लड़ाई। लड़ने का कारण बुद्धि का पागल हो, पागल बुद्धि होती तभी लड़ता, और पागल बुद्धि करने बनाने का अधिकार शराब को। शराब कितनी खराब, जिससे धन खराब, तन खराब, मन खराब, परिवार खराब, औलाद खराब। आगे क्या कह रहे हैं, मांस मछली अंडा दारू यदि न छोड़ी हो भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई लड़ाई। माँ देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, एक एक चीज को महापुरुषों ने कैसे समझा कि कहा। इस तरह से
आपकी पहचान सारी खत्म हो जाएगी। मांस मदिरा करके मरी है मुस्लिम और क्रिस्तानी, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। आगे संत महापुरुष अपने आगे आने वाले समय की आपको जानकारी दे रहे हैं, ताकि कोई आदमी समय पर ये न कह सके कि हमको पहले क्यों नहीं बताया। इतना खराब समय आने वाला था, ये खराब वस्तुओं का इतना बुरा परिणाम तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए मैं 50 साल पहले से आपको जानकारी दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को समझा के कह रहे हैं। इसके बाद धर्म का पताका लहराई। जब ये सब समाप्त हो जाएगा, पीने खाने वाले समाप्त हो जाएंगे, तब का धर्म की ध्वजा लहराई। जो आज ये धर्म ध्वजा पहले आपको लहरा के बताई जा रही, कौन सी धर्म ध्वजा होगी जो इन सब खराबी करने के बाद, खत्म करने के बाद लहराएगी, वो जय गुरुदेव धर्म ध्वजा है। आगे क्या कह रहे हैं, इसके बाद धर्म का पताका फहराई, दया प्रेम धर्म सब लोग अपनाई। जो आज नहीं है, जो जिससे लोग दूर होते चले जा रहे, इसको तुम्हें आगे अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाओगे तो कुदरत एकदम सफाया। क्या कह रहे हैं, इसके बाद धर्म का पताका फहराई, दया धर्म प्रेम धर्म लोग अपनाई। सब हो एक दूसरे के आमे लागे काम, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ आप लोग। देखो, इस तरह से आपको अब आलसी बनने की जरूरत, समय सा आगे आएगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। पहले से अभ्यास कर लो, मैं कुदरत भारी मार लगाएगी, वो किसी को छोड़ेगी नहीं। जब सतयुग था तभी उसने बुरे आदमियों को नहीं छोड़ा। जब त्रेता था तब भी शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, उसे कुंभकर्ण का वध उनको करना ही पड़ा। ये इतिहास आपका जानकारी दे रहा है। अरे उसी को पढ़ करके आप मान जाते तो अच्छी बात होती। नहीं, आपको एक बार ये कलयुग भी मौका दे रहा कि अगर मान जाओ और जान जाओ और समझ लो, अपनी गंदी आदतों को बदल लो, तो आपका बचाव हो जाएगा। व्यभिचारियों को, मजदारियों को, शराबियों को, बुरे करने वाले किसी को उसने बख्शा नहीं। गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु
सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिलेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। अत्याचार, मांसाहार, व्यभिचार को रोकना इंसानों की बस की बात नहीं। इसलिए समय का नाम साफ साफ जानकारी दे रहा, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अब ये प्रभु स्वतः अपने जीवों को इस गंदगी से निकाल कर घर पहुंचाएगा, और ये काम किसी के बस का नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, सच्ची सुख शांति कौन लाएंगे, मानव कौन सिखाएंगे। ये बात आपको गांठ में बांध देनी चाहिए। आज का संदेश विशेष जो आपने कभी इसके पहले सुना नहीं था। जब ये सारा देश इसको सुनेगा तो लोगों के अंदर एक हलचल मचेगी, एक विचारों में परिवर्तन की लहर उठेगी। उनको अपने बुरे कर्मों पर, बुरे खान पान पर, बुरी आदतों पर उनको एक बार फिर उनके अंदर आत्मज्ञानी पैदा हो जाए। तो इसीलिए तो आपके लिए कहा जाता कि गई सो गई, रही वो संभालो। जो समय घड़ी निकल गई उसका पश्चाताप छोड़ लो। पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। अब आगे न बिगड़े, न कोई बुरा काम, न बुरा खान पान हो, इसकी प्रतिज्ञा है। तो अभी आपका बचाव हो सकता। अब लो नसानी, अब न नसानी। तो ये चीज समझ में आ जाए। अभी कलयुग में आपको मौका है, अन्य युगों में अवतारी शक्तियों में कोई मौका नहीं दिया। एकदम मार काट के खरिया दिया और एक नहीं सबको मारा। कहा जितने उसके देश में रहते, उसके सहयोगी, उसके विचारों के अनुसार चलने वाले, उन सबको धराशायी कर दिया। ये हमारा पिछला इतिहास बताता है। पिछले इतिहास से आपको अपने वर्तमान इतिहास को बदल लेना, समझ लेना चाहिए, सुधार करना। गुरुदेव, देखो जो मैंने काफिले का अनोखा एक नाम आपको दिया, सदगुरु दयाल की दया से। मैंने कुछ नहीं किया, उनकी दया से। और ये कभी आपने सुना भी नहीं, और सुनकर भी कितना बड़ा विद्वान हो इसका अर्थ नहीं निकालता। ये संत वाणी, ये काले अक्षरों को पढ़ने वाले की वाणी नहीं, ये शब्द ज्ञानी की वाणी है। इतना बड़ा नाम आपको मिला था। बेचारे पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझ नहीं पाएंगे, बुद्धि बखला जाएगी। कैसा अजीबो गरीब नाम इस काफिले का दे दिया। शब्द रता सदगुरु का बेमिसाल, और बेमिसाल आपको देखने को मिला। अगर ना होता तो आप कहते झूठा लिख दिया। बेमिसाल कि किसी ने कभी ऐसा न किया, न कोई कर सकेगा। भीषण बारिश में प्रेमियों ने हिम्मत नहीं हारी। यही आपकी सच्ची गुरुभक्ति है। चले तूफान या आंधी, उन्हीं से खोल लेना है, जलाकर धर्म का दीपक जगत को जो दे रहा है।
है आपका इतिहास कितना महत्वपूर्ण। जो इसको देखेंगे सुनेंगे आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा तो कभी किसी ने किया ही नहीं। ये है बेमिसाल, जिसकी दूसरी कोई मिसाल न रही न है न आगे रहेगी। ऐसा बेमिसाल एक काफिला। और आपने देखा, मैंने अचानक, मैंने कोई पहले से आपको नहीं बताया। अगर पहले से बता देता तो यहाँ से नवीनीकरण तक एक लाइन जो देखकर ये सब राजनीति के लोग बौखला जाते, पागल हो जाते हैं। इनकी बुद्धि में सोचना समझना एक सब बंद हो जाता। ये क्या? क्योंकि ये लोग हमारी नकल करते, यात्रा निकालते हैं पैसा देके, शराब पिला के, मुर्गा मीट खिला के, किसी तरह लोग हमारा आदेश मानने लगे और अपना प्रशासन के सारे साधन जुटा, जबकि वो साधन जनता की सुविधाओं के लिए है, अपने व्यक्तिगत मान सम्मान के लिए। ये जितनी बसें और जितनी ट्रेनें सब फ्री करते, लेकिन फिर भी हमारी नकल नहीं कर सकते। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसी भीषण बारिश में, बियाबान जंगल में तुम इतने लोगों को कोई नहीं खत्म, चाहे हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, ये काम किसी के बस का नहीं है। प्रेमियों, ये है आध्यात्मिक परिवर्तन। और ये सब भौतिकवाद में डुबकी लगा रहे, भौतिक भोगों में डुबकी लगा रहे। इनका परिणाम कितने घोर नरकों का इन्हें पता ही नहीं कुछ। ये तो इनको बिल्कुल खबर ही नहीं। मैं जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ कि वो छोड़कर तुम इधर आ जाओ और समझ लो तो तुम्हारे पद का और तुम्हारे देश का कल्याण हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। लेकिन तुम मनमुखी होकर, स्वार्थी बनकर, लोभी लालची बनकर कुछ करना चाहते हो। ये भारत की धार्मिक भूमि है, यहाँ राम का, कृष्ण का राजनीति है, उनका राज्य रहा है। उन्होंने क्या किया वो तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम अवतारी शक्ति नहीं, तुम भगवान की पदवी नहीं पाए हो, तुम्हारी कोई पूजा नहीं कर रहा देशवासी। ये सब चीजें लोगों को समझनी चाहिए। तो मैंने एक अनोखा इतिहास जो कलयुग का बन रहा है, बनने जा रहा है, ये सब प्रस्तुति में जुड़ रही है। ऐसा बेमिसाल इतिहास है ये, जिसका सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास, इसकी कोई मिसाल में आता नहीं, इसकी कोई बराबरी में आता नहीं, इसका कोई कंपटीशन कर नहीं सकता। और आपने अपनी आंखों से देखा, वो तो तुम सतयुग त्रेता का इतिहास केवल सुनते पढ़ते हो, न आंखों से देखा न कानों से सुना। लेकिन ये कलयुग का इतिहास तुम्हारे सामने हो रहा, और आपने जो कल का इतिहास देखा बिल्कुल रुका कि कितने लोग थे, कितनी गाड़ियां थी, सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके इस काफिले का लाभ लेने आए। मैं कोई डीजल पेट्रोल नहीं बांटता हूँ, कोई किराया वाला नहीं देता हूँ, कैसा कि अपनी गाड़ी कमाई जब युग के परिवर्तन में आप खर्च करोगे तो युग के परिवर्तन का लाभ आपको मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों को जाना है, इसलिए मैं पहले थोड़ा विराम लिया, इसलिए मैं यहीं से विराम लिया। फिर कल आपको फिर सुनाऊं, कल सत्संग का आखिरी सुनिए। प्रसाद तो बाद में ही बढ़ना, जब कथा होती है तो बीच में प्रसाद नहीं मिलता, इसलिए सत्संग का पूरा प्रसाद लेके जाओ, पूरा लाभ लेके जाओ। ये वचन जो सुन रहे कहीं आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए जो समय निकल जाएगा या चूक जाओगे वो लाभ आपको नहीं मिलेगा।
तो कल भी मैं आपको सत्संग 2 दिन थोड़ा अस्वस्थ रहा कि मैंने बड़ी मेहनत का पूरे दिन बैठा रहा, और जब वहां से आया 2 बजे तो 5:30 बजे तक यहाँ बैठा, आपसे मिलता रहा, आपका दर्शन करता रहा, आपको प्रणाम करता रहा कि आपने भारी मेहनत की है, आप प्रणाम कराने के अधिकारी। तो किसी को जाना है, किसी को, तो मैं आपकी सुविधाओं के अनुसार मैं पूरे दिन पूरी रात बैठा रहा। सुबह 5 बजे मैं यहाँ से उठ के गया, थोड़ा सा अस्वस्थ, क्योंकि शरीर है, बुढ़ा है, ज्यादा काम लोगे तो फिर ये परेशान होता था। इसलिए मैंने कल आपको सोचा, मैंने थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ हूँ, तो पहले कहते थे नहीं हम नहीं करेंगे, आज तो जरूर नहीं होगा। ये अपनी जगह पर रहेगी बीमारी, मैं अपनी जगह पर रहूंगा। जय गुरुदेव। आज भी मैं आपसे मिलता ही रहा, जाने वालों से मिलता रहा, उनको सुरक्षा का प्रसाद देता रहा, उनके मंगल में काम की कामना करता रहा, और प्रणाम करके मैंने लोगों को विदा किया। जो लोग ले गए मैं कल जाऊंगा, अच्छी बात। वैसे कल 18 तारीख ये दिन जाने के लिए आपके लिए शुभ नहीं। मैंने आज 18, 28 इन 3 तिथियों को आपको मना किया। कोई अच्छा काम मत करना, अच्छा काम पर मत करना, नहीं मानोगे तो कुछ न कुछ आपके साथ हो सकता है। इसलिए मैं इसलिए मना करता हूँ, आपके नुकसान यानी ना हो उसके लिए। मैं कोई अपने लाभ के लिए मना नहीं करता, आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे वो समय दिखाई देता कि जिस समय में आपका नुकसान होना। जो प्रेमी नहीं मानते फिर भी सत्संग से जाते हो, दुर्घटना हो जाती, हाथ पैर टूट जाते, लेकिन तुम्हारी जान को बचा लिया, मृत्यु नहीं होने दी जाती। मृत्यु तो जब भी होने दी जाती जब तुम्हारा यानी शरीर का समय पूरा हो गया, और तभी ये लाभ है कि आप नरकों में नहीं। ये लाभ तभी है, अगर सत्संग से जाते शरीर छूट गया तभी ये लाभ है कि नरक की योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। इतना लाभ फिर भी आपको दिया जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि सत्संग में आए हैं या रुके हैं हमारा कोई नुकसान होगा। अगर नुकसान तुम घर में रहो तभी हो जाएगा, तुम उसे रोक नहीं सकते हो। रोकथाम तो सत्संग से ही होती है। जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, जो बच्चे बच्चे लोग उनसे मिलूंगा, कोई जाने वाले उनसे मैं बराबर आपसे मिलता रहता हूँ। काफिले से आया, पूरी रात आपसे मिला, एक पल घड़ी के लिए मैंने विश्राम नहीं लिया। फिर मैं सुबह 6 बजे फिर बैठ गया और आपसे 3 बजे तक मिलता रहा। कुछ नहीं, पहले एक दिन भी नहीं खाया, कभी नहीं खाया, तो शरीर अस्वस्थ, बुढ़ा शरीर है, कमजोर हो जाता है। उतना काम आप लो जिससे मैं हमेशा आपका काम करता रहूं। थोड़ा बहुत आराम देते रहोगे, ज्यादा काम करूंगा। नहीं आराम लोगे तो बीच में ये जवाब देगा, आपका काम रुक जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। देखो वो प्रेमी जो सेवा कर, वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, क्योंकि मेरे आदेश का वही पालन करना। मैंने आपको नहीं बुलाया किसी दिन, जल्दी आओ बैठ जाओ, सत्संग कभी नहीं कहा। क्यों?
वो प्रेमी उधर सेवा करते, उनका सेवा का काम रुक जाता, मिलने वाला परमार्थी सम्मान सेवा का लाभ उनका रुक जाता। इसलिए यहाँ आए हो, कोई न कोई सेवा जरूर करो। तमाम तरह की सेवाएं मैंने आपके पास रखी, जो आप सेवा देते हो मैं तो उनका कभी गिनता नहीं, ना मैं कभी रखता, आप ही से गिनवाता हूँ, ये भी सेवा है। और आप ही को रखने का यानी मतलब आदेश देता हूँ, सच्चाई ईमानदारी से रखोगे उसका भी लाभ आपको मिलेगा। अब ये है उसका खर्चा, ये मैं अपने से, इसमें मैं किसी को छूट नहीं दूंगा, तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा। मैं जानता हूँ तुम किसी सेवा का सदुपयोग नहीं कर सकते, सही जगह नहीं लगा सकते हो, हमारे प्रेमियों को उससे लाभ नहीं मिलेगा, लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं प्रेमियों के उस लाभ को के लिए मैं अपने हाथ से कर यहाँ लगाना है तो मेरा तो कोई खर्चा नहीं, मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे पास कोई खर्चा और ज्ञान दृष्टि मेरा परिवार, इसी परिवार के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। कितना प्रयास और कितनी मेहनत आपके साथ करता हूँ इस उम्र में, आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। अगर हमारा कोई निजी स्वार्थ होता, किसी जंगल झाड़ी में छिपकर बैठ जाता भजन कर, लेकिन ये नहीं है। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर तब ये कैसे सिद्ध होता। साधु वो राजधानी वो ऐसा काम करेंगे, किसी भी जीव, किसी मजहब धर्म के लोग, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा अगर तुम समय से बात को मान लोगे, आपको लाभ मिल जाएगा। नहीं मानोगे तो कुदरत भारी नुकसान, उसमें आपकी जान भी जा सकती, बाल बच्चों का खतरा हो सकता और धन हानि जन हानि सब कुछ। इसलिए समय की चीज को समय से आप ले लो और सरल करके दिया जा रहा, इससे सरल खाओ। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। आपका प्रसाद देखो मैंने कल भी बांटा, आपने देखा है मैं विचारण मैं 2 बजे आया, इसके बाद मैं फिर बैठ गया, 5:30 बजे उठा सुबह, और इसके बाद 6 बजे से मैं फिर बैठ गया और 3 बजे तक प्रेमियों से मिला, क्योंकि जाने की इच्छा नहीं। मैं आपके लाभ के लिए अपना कोई भी लाभ नहीं देखता हूँ, चाहे शरीर का नुकसान हो जाए या किसी और, मैं इसको कभी नोट नहीं, लेकिन ये कहता रहता हूँ थोड़ा शरीर पुराना हो गया है तो पुरानी चीज से जब संभाल काम लोगे तो ज्यादा दिन चल जाएगा, नहीं आपको फिर बताना पड़ेगा बात में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो, कल फिर आपसे मिलो।